अस्सलाम वालेकुम। दिली तमन्ना है कि आप सब खुश खैरियत और आफियत से होंगे। आज के टॉपिक में लर्न और डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में कि सॉइल होता क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लिटन वर्ड सोलियम से। याद रखना कि सॉइल का जो लफ्ज़ है वो लिटन वर्ड सोलियम से निकला है। सोलियम का मतलब है अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट मे बी डग और प्लॉट। तो अपर लेयर ऑफ क्रस्ट उसको जो अर्थी मटेरियल है उसको सोलियम कहते हैं। डग और प्लॉट का यह मतलब है कि हिल चलाने के बाद जो हमें खोदने के बाद जो अर्थी मटेरियल मिल जाता है उसको सोलियम कहते हैं। याद रखना क्रस्ट मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं ज़मीन के। ज़मीन 4 लेयर से बना होता है। नंबर 1 इज़ इनर कोर, नंबर 2 इज़ आउटर कोर, नंबर 3 इज़ मेंटल और नंबर 4 इज़ क्रस्ट। सो क्रस्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द 100 किलोमीटर बिलो जो डेप्थ है इस लेयर को क्रस्ट कहते हैं। और इसी तरह उसके जो क्रस्ट या मेंटल इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस या उसको मुख्तलिफ डिवाइड भी किया है कैटेगरीज़ में। तो सॉइल यूज़ होता है यूज़ करते हैं या स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट भी स्टडी करते हैं, एग्रोनोमिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट और सिविल इंजीनियर सॉइल को स्टडी करते हैं। इसके मुख्तलिफ फील्ड्स होते हैं, लिमिटेशन होते हैं, वो अपने अपने फील्ड के हिसाब से स्टडी करते हैं। तो जियोलॉजिस्ट अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स और लाइंग सॉलिड बेड रॉक्स, ज़मीन के अंदर तो रॉक्स होते हैं, उसके ऊपर जो सेडिमेंट्स होते हैं या अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में या ये समझ ले कि जिससे ऐसे पार्टिकल जिससे पानी न बहे, अनकंसोलिडेट हो, तो ऐसे सेडिमेंट्स के बारे में जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। जबकि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थिन लेयर और लूज सरफेस मटेरियल को स्टडी करते हैं। ऑन अर्थ क्रस्ट जो मटेरियल है लूज उसके बारे में स्टडी करते हैं। जबकि सिविल इंजीनियर स्टडी करते हैं बेड रॉक के ऊपर जो लूज और सॉफ्ट डिपॉजिट होते हैं उसको स्टडी करते हैं। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ओवरलाई करते हैं सॉलिड बेड रॉक्स पे, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं सिविल इंजीनियर। सॉइल का इंपॉर्टेंस के बारे में मैं बताता हूँ कि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से इसको समझना, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसका जो अल्टीमेट लोड है वो सॉइल पे ही पड़ता है, फाउंडेशन से सॉइल पे शिफ्ट होता है। तो सॉइल की फिर मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, किस टाइप्स का है, किस तरह लोड वो बियर कर सकता है या नहीं, उस लोड के अगेंस्ट इसका बिहेवियर क्या है। तो सिविल इंजीनियरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक इसका सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल। तो सॉइल क्या है? अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट मे बी डग और प्लॉट। तो अपर लेयर में जो अर्थिंग मटेरियल है उसको सॉइल कहते हैं। इसके फिर मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जो मिनिमम पार्टिकल या जिसमें छोटा से छोटा पार्टिकल उसको ग्रेन कहते हैं। तो ग्रेन साइज़ के हिसाब से मुख्तलिफ फिर इसके साइजेस होते हैं। तो अभी इसके सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सॉइल का फॉर्मेशन बेसिकली रॉक से होता है। डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक से जो मटेरियल या पार्टिकल वगैरह बनते हैं उसको सॉइल कहते हैं। याद रखना इसमें थर्ड चीज़ भी इन्वॉल्व है, वो है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से भी सॉइल बनता है। यानी ऑर्गेनिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, या कार्बन इसमें आप ये कह लें कि जिसमें कार्बन मौजूद होता है, इस मटेरियल को ऑर्गेनिक मैटर्स कहते हैं। तो सॉइल बेसिकली फॉर्म होता है डीकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये जो डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है इसको वेदरिंग कहते हैं। यानी सॉइल फॉर्म होता है बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। नंबर 2 इज़ ऑर्गेनिक मटेरियल के डीकम्पोजिशन से सॉइल बनता है, 2 चीज़ों से। तो डिसइंटीग्रेशन क्या है कि एक रॉक दूसरे रॉक, असल में रॉक क्या है? रॉक कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स है और ये नेचुरल सब्सटेंसेस है रॉक्स। तो मिनरल एक दूसरे से अटैच है तो इसके दरमियान बॉन्डिंग होता है। तो पहले ये बॉन्ड टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट इसको कहते हैं। कि असल में इंटीग्रेशन ये है कि कम्बिनेशन टू बाइंड टू सम, यानी डिसइंटीग्रेशन इसका अपोजिट यानी टू ब्रेक। यानी पहले बॉन्ड टूट जाता है, फिर बॉन्ड के बाद ये जो सॉइल रह जाता है वो डिकम्पोज हो जाता है मुख्तलिफ स्मॉल पार्टिकल्स में। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसको सॉइल ग्रेन कहते हैं। तो सॉइल 2 चीज़ों से बनता है, डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, और नंबर 2 इज़ ऑर्गेनिक मटेरियल के डीकम्पोजिशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉक जब डिसइंटीग्रेट हो तभी सॉइल बनता है, और डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी सॉइल बनता है। याद रखना यहाँ पे सिर्फ डिसइंटीग्रेशन है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है पहले बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड के बाद फिर वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब है मुख्तलिफ स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड या डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो उससे फिर सॉइल बनता है। यानी रॉक्स, अभी यहाँ पे वर्ड रॉक्स यूज़ होता है। रॉड फिर क्या है? कम्बिनेशन ऑफ मुख्तलिफ मिनरल्स है और ये नेचुरल सब्सटेंस है। अभी रॉक्स के बारे में जानेंगे।
रॉक्स मैंने बताया कि ये नेचुरल सब्सटेंस है, कम्बिनेशन मुख्तलिफ मिनरल जब कंबाइन हो जाए तो उसे रॉक बनता है, और ये हार्ड सब्सटेंस है, क्रस्ट में पाया जाता है। और रॉक्स के 3 टाइप से, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स वो है कि जो लावा से जो सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग के बाद जो चीज़ हमें मिल जाता है, सब्सटेंस मिल जाता है, उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। और सेडिमेंट्री ये है कि वही रॉक जो हमें इग्नियस या लावा से मिला है, वो जब बारिश के पानी से वेदरिंग प्रोसेस से वो उसे जो दूसरा रॉक जब बनता है तो उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, यानी सेडिमेंट बनते हैं, मुख्तलिफ लेयर्स बनते हैं, तो उस रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक है जो मुख्तलिफ प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से एक और रॉक या मॉडिफाई हो जाता है, उस रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो मिनरल ग्रेन या सॉइल बनता है, सॉइल के छोटे पार्टिकल्स बनते हैं रॉक के वेदरिंग प्रोसेस से, यानी ये जो 3 टाइप्स के रॉक से ये वेदरिंग प्रोसेस से हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स को मिनरल ग्रेन्स कहते हैं, क्योंकि रॉक मिनरल से बनता है। तो रॉक का जो छोटा पार्टिकल है वो भी मिनरल है, लेकिन मिनरल का छोटा पार्ट है या पार्टिकल है, इसलिए ये मिनरल ग्रेन यहाँ पे नाम दिया है। फिर मिनरल ग्रेन में क्या होता है, एयर भी होता है, वाटर भी होता है, सॉलिड भी होता है। इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन है कि मिनरल ग्रेन में होता क्या है। फिर इस सॉइल की बिहेवियर में हम लोग देखते हैं पोरोसिटी, सॉइल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है, पोरोसिटी है और मुख्तलिफ जो स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वाइड्स है, इस मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो फिर डिस्कस करेंगे। या तक ये समझ लें कि फॉर्म होता है सॉइल रॉक से, फिर रॉक से मुख्तलिफ टाइप से, उसके बारे में मैंने सिर्फ उसका खुलासा बताया। फिर ये रॉक्स वेदरिंग प्रोसेस से मिनरल ग्रेन में चेंज होता है। मिनरल ग्रेन में फिर 3 चीज़ें होती है, एयर, वाटर और सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। ये जो 3D या 3 लेयर जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल मैकेनिक्स में। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये जाना कि सॉइल होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस सिविल इंजीनियरिंग में क्या है और फॉर्मेशन किस तरह होता है। फॉर्मेशन के साथ साथ हम लोगों ने रॉक्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया। तो ये थी सॉइल के इंट्रोडक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ।